We want you to accumulate all that together in your heart and consider it, whether if that be God or not. हम चाहते हैं कि आप इस सब को अपने हृदय में एकत्र कर लें और इस पर विचार करें कि ये परमेश्वर है या नहीं। It's like Elisha of old said, if God be God, then serve Him. क्या ये जैसे बूढ़े इलीशा ने कहा, यदि परमेश्वर परमेश्वर है तो उसकी सेवा करें। And if Jesus is the center of all things to the Christian, then I think we ought to let loose of everything else and cleave to Him. यदि यीशु मसीहों के लिए सब बातों का केंद्र है तो मैं सोचता हूँ कि हमें सारी चीजें छोड़कर और उसके साथ मिल जाना चाहिए। Remember, He is the center. He is the North Star. He is the ultimate. He is the absolute. स्मरण रखें, वो केंद्र है, वो उत्तर का तारा है, वो अंतिम है, वो परम सत्य है। And if He is the North Star, there's only one thing that'll point to the North Star. That's your compass that you're sailing with. और यदि वो उत्तर का तारा है, केवल एक चीज जो उत्तर के तारे की ओर संकेत करती है, वो आपका दिशा सूचक यंत्र जिसके साथ आप चल रहे हैं। And the compass that I'm trying to sail with is the Word. And the Word always points to Him. और वो दिशा सूचक जिसके साथ मैं चलने का यत्न कर रहा हूँ, वो वचन के साथ, और वचन सदा उसकी ओर संकेत करता है। And we feel like it, we're going through a great time of distress and trials, perplexity of a time and distress between the nations and all kinds of things happening. और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम संकट और परीक्षाओं के उस महान समय में से होकर निकल रहे हैं। समय की बेचैनी और राष्ट्रों के मध्य संकट और सब प्रकार की बातें घटित हो रही हैं। And sometimes I get engulfed like everywhere I look, it's like in a ship out on the sea. And I've been given charge of the boat. और कभी कभी मैंने इस प्रकार से लिया, हर कहीं मैं देखता हूँ समुद्र के जहाज में ऐसा ही चल रहा है और मुझे नाव का उत्तरदायी ठहराया गया है। And how are we going to make it? और हम कैसे इसे करने जा रहे हैं? Here comes one with a white cap, 100 times bigger than my ship. और यहाँ एक सफेद टोपी के साथ आता है और उसका पानी का जहाज मेरे से सैकड़ों गुना बड़ा है। But we'll caress them every one. We're more than victorious through Him. परंतु हम उनको प्रत्येक को एक और कर देंगे, उसमें होकर हम जयवंत से बढ़कर हैं। The captain, the chief captain, has got a hold of the string on the end of the ship. He'll pull it through. कप्तान, मुख्य कप्तान, वो जहाज के अंत में संचालक यंत्र उसके हाथ में है, वो इसमें से होकर ले जाएगा। We'll caress every one of them. हम उनमें से प्रत्येक को एक और ढकेल देंगे। Now, tonight, so we can hurry and let you get out early. अब आज रात्रि हम जल्दी कर सकते हैं और आपको जल्दी जाने देंगे। We appreciate your long drives and so forth and how you have to drive and the sacrifice you have to make. हम आपकी लंबी यात्रा की सराहना करते हैं और आदि आदि, और कैसे आपको गाड़ी चलानी पड़ती है और बलिदान जो आपको करना पड़ता है। See, that makes me to where I just like to stand and just keep talking and doing everything I can to help you. और देखिए, इससे मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ खड़ा होना चाहूंगा और केवल बातें करता जाऊं और हर वो कार्य करूं जिससे आपकी सहायता कर सकूं। But when I'm here, I try to press in everything that I possibly can to give help for that moment that we're now here. परंतु जब मैं यहाँ हर बात का यत्न करता हूँ जो मैं संभव में कर सकता हूँ कि उस घड़ी में आपकी सहायता करूँ जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। Then you take, if you give people too much at a time, they can't remember. तब आप लें, यदि आप लोगों को एक साथ में बहुत कुछ दे देंगे तो वे इसे याद नहीं रख सकेंगे। You've got to just take one thing and hold it right to the person until they see that. आप केवल एक चीज को पकड़ें और व्यक्ति को उसे तब तक पकड़वाए रखें जब तक कि वो इसे देख ना ले। And then when they get that solid in their heart, then they'll teach them something else, just step by step as we go. और तब जब वे इसे अपने हृदय में पक्का ना कर लें, तब उन्हें कुछ और सिखाएं। हम एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। Now you pray, be of a good courage, and believe now tonight for healing. अब आप प्रार्थना करें और एक अच्छा साहस रखें और आज रात्रि चंगाई के लिए विश्वास करें। I don't think there's any question in your mind about the time we're living. मैं नहीं सोचता कि आज जिस समय में हम रह रहे हैं इस विषय में आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है। I don't believe there's a question in your mind about whether God is in the midst of His people or not. मैं इस बात का विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में है कि नहीं।
इस विषय में आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है? I believe you all believe that. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ये विश्वास करते हैं, And there's no doubt in my mind about it. और मैं इस विषय में, मेरे विचार में इस विषय में कोई संदेह नहीं है। And I know my people, my friends, the friends of Christ, the children of Christ, believe that. और मैं अपने लोगों, अपने मित्रों, मसीह के मित्रों, मसीह के बालकों को जानता हूँ और ये विश्वास करता हूँ। And it gives me great pleasure to get to see when you know that you have a message from God and you give it to the people and see the people respond to that. और ये देखने में मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है जब आप ये जानते हैं कि आपको परमेश्वर से संदेश मिला है और आप इसे लोगों को देते हैं और इसके लिए प्रतिक्रिया होती दिखाई पड़ती है। Then you look back and say, "Thank you, Father." तब आप पीछे देखकर कहते हैं, पिता आपका धन्यवाद हो। Oh, what a joy it is then to see the children eating the bread that's been sent to them. ओ, ये देखकर कैसा आनंद मिलता है जब बालकों को वो रोटी खाते देखते हैं जो उनके लिए भेजी गई है। Do you realize that was a vision years ago right here at this tabernacle? आपको अनुभव होता है कि ये यहाँ इसी आराधनालय का वर्षों पहले का दर्शन था। That's right, the bread of life. ये ठीक बात है, जीवन की रोटी। Brother Neville, you remember it mighty time. भाई नेविल, आपको ये स्मरण है सामर्थी समय? Now, let us turn, if you want to follow the reading or mark it down. यदि आप साथ पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो हम निकालें। Just, I don't believe it would be appropriate to have a service without reading God's Word and passing a few comments. If it's going to be a healing service or any kind. मैं नहीं विश्वास करता कि ये ठीक होगा बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े सेवा की जाए और कुछ टिप्पणियां की जाएं, यदि चंगाई सभा है या किसी और प्रकार की सेवा हो। We all understand there's no strangers among us, I suppose. हम सब ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी अपरिचित नहीं है, But we all understand what healing is. परंतु हम सब समझते हैं कि चंगाई क्या होती है। Nothing that somebody does for you, it's what God has already done for you. ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, ये तो वो जो परमेश्वर आपके लिए पहले ही कर चुका है। Salvation's on the same line. उद्धार भी इसी प्रकार से है। The only thing is to get the people to believe that's the truth. केवल एक बात है कि लोगों को इस बात का विश्वास दिलाएं कि ये सत्य है। And God teaches it in His Word and then proves it to them who will believe it. Or He said, all things are possible to them that believe. और परमेश्वर इसे अपने वचन में सिखाता है और जो इसका विश्वास करता है उनको सिद्ध करके दिखाता है, क्योंकि उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सारी बातें संभव हैं। You say there's nothing impossible with God. यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, You believe that? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? There's nothing impossible with you either. न ही आपके लिए कुछ भी असंभव है। For all things are possible to them. उनके लिए सब कुछ संभव है। God is one person. परमेश्वर एक व्यक्तित्व है। To them that believe. उनके लिए जो ये विश्वास करते हैं। देखा? So there's nothing impossible with you or you if you can only believe. इसलिए आपके साथ कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, यदि आप केवल विश्वास कर सकें।